हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आप लोग के ये जे 2023 रिलीज जो पीसीएम में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं, जो कि स्कोरिंग भी होने वाले हैं कि अगर जो ये चैप्टर आगे जो आप लोग कर लोगे तो हाँ, आपके पास गारंटीड है कि आप 250 प्लस ही मार सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको डिवाइड किया ना मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सीक्वेंस में जैसे मैं लिख के चला हूँ, आपको ऐसे ही फॉलो करना भी पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं आगे वीडियो में बताता रहूँगा कि किस चैप्टर को आपको फर्स्ट रखना है, किसको सेकंड रखना है, कैसे इनको स्टडी करना है कि जो आपके पास ये 2-3 महीने बचे हुए हैं, ये सारे आपके पास कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके पास जो सबसे पहला चैप्टर मैंने लिया है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाला चैप्टर है। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ना कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाले, लेकिन ये मैंने कह रहा हूँ कि कैसे आपको किस इसको पढ़ना है। ठीक है, पहले आपको इंपॉर्टेंस सुन लीजिए कि कौन कौन से आपके पास पढ़ना। तो सबसे पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन एंड एरिया अंडर कर्व। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तीसरा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। चौथा है कॉनिक सेक्शन। फिर 3D वेक्टर, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस, सेट्स एंड रिलेशन। ठीक है, एक मिनट। हम्म तो हम क्या है, सेट्स एंड रिलेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास है मैथमेटिक्स के चैप्टर। अब इसको कैसे स्टडी करना है, ठीक है, चलिए पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिजिक्स के भी देखेंगे, फिर केमिस्ट्री की भी देखेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसको कैसे स्टडी करना है। चलिए देखिए, अब इसको स्टडी करने के लिए ना आप इसको पाँच पाँच उसमें डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसको मैंने 3 उसमें डिवाइड किया। सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है कि हाँ, ये चैप्टर आपको इधर ही आपके पास ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपका अभी ये कौन सा टाइम आपके पास चल रहा है, अभी अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं सितंबर, कि अक्टूबर नवंबर, तो ये अगर जो अभी से आप करना चाहोगे ना इन सभी चैप्टर को, अगर जो नहीं भी किए होगे ना, तो ऑलमोस्ट आपका नवंबर ख़त्म होने तक ये आपके पास हो जाना चाहिए। नवंबर नहीं फिर भी हाँ, नवंबर एंड तक आप ख़त्म कर सकते हो अगर जो आप चाहो इसको ख़त्म करना। ठीक है, अब सबसे पहले आपको किस में क्या लेना है। सबसे पहले जैसे आप हमेशा स्टार्ट करते हो, क्योंकि सेट्स एंड रिलेशन आपके पास बेसिक है, वो आपके पास होना ही चाहिए। अगर जो आपके पास ये आगे किसी भी चैप्टर को जो पढ़ना है, तो हाँ, आपके पास सेट्स एंड रिलेशन क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर जो आप और कोई भी चैप्टर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके पास सेट्स एंड रिलेशन आपके पास होना ही चाहिए। एक मिनट। हाँ, चलिए क्या कह रहा था, क्या जो आपको कुछ हाँ, तो क्या कह रहा था कि अगर जो आपको कुछ भी स्टडी करना है, तो आपके पास सेट्स एंड रिलेशन आपके पास होना ही चाहिए। तो सबसे पहला आपको पास इसमें किसको स्टडी करना है, आपको सबसे पहले इसको स्टडी करना है, आपको सेट्स एंड रिलेशन को। फिर आप क्या करेंगे, आप आ जाइए क्या, जैसे सेट्स एंड रिलेशन आपके पास हो गया, अब उसी में आपके पास आ जाता है फंक्शन। क्यों ऐसा, क्यों पहले ही इनको स्टडी करना होता है, क्योंकि यार और चाहे जिस भी चैप्टर में आपके पास देखोगे ना, वहाँ पर हम लोग को फंक्शन में लिखा रहेगा कि हाँ, इस फंक्शन का हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, इस पर लिमिट निकालनी है, ये निकालना है। फिर इस पर मुझको सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आपके पास ये दिया रहेगा कि हाँ, ये फंक्शन है, इस फंक्शन की सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज का हम लोग को सम निकालना है। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास कुछ भी मत करिए, बट सेट्स एंड रिलेशन और फंक्शन ये आपके पास पहला चैप्टर आपके पास होना चाहिए। फंक्शन ही आप इसको बोलिए, वो आपका पूरा कंप्लीट होता है। फिर अब आप इसको डिवाइड कीजिए। अब जैसे मैंने डिवाइड किया, पहला 5 आप रखोगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर कर्व। फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट से लेकर 5th तक, इसको आप एक पैरा में रखिए। ठीक है, फिर 6 से लेकर 10 तक एक पैरा में रखेंगे। ठीक है, देन आगे का ये जो आपके पास है 11 to 19, इसको आप थर्ड पैरा में रख लीजिए। ठीक है, लेकिन आपके पास ये जो 1 to लेकर 10 तक का जो चैप्टर आपके पास है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार जे 2023 के लिए। बहुत ही ज़्यादा आपके पास ये चैप्टर जो 1 to 10 वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर आपके पास आइए, अच्छा मैंने ये देखा है ना कि जो कॉनिक सेक्शन में होता है, वो लोग बहुत छोड़ते रहते हैं। बट यार अगर जो आप मैथमेटिक्स में देखो ना, तो कॉनिक सेक्शन ही आपके पास कुछ ऐसा चैप्टर आपके पास होता है, जिससे अगर जो आप चाहो कि आप चलिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन आपने बहुत पढ़ लिया, इंटीग्रेशन पढ़ लिया आपने,
जितना आप उसमें टाइम दोगे ना, उतना जो कॉनिक सेक्शन में आप अगर जो अच्छे से दो तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो वही मतलब कॉनिक सेक्शन भी आप मतलब चाहें तो मतलब पहले से मतलब करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि और ये ऐसा भी नहीं है कि कॉनिक सेक्शन को यार हाँ मैंने आज अब ये पढ़ लिया, क्या नाम है, पैराबोला पढ़ लिया, फिर हाइपरबोला पढ़ लिया, फिर मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ूंगा, ये पढ़, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग से पढ़िए आप। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, फिर जैसा मतलब सीक्वेंस में दिया रहता है कॉनिक सेक्शन पूरी एंड कर लीजिए। और कॉनिक सेक्शन अभी सबसे मतलब इसके इसके बाद आप कॉनिक सेक्शन पर आपके पास आ जाइए, क्योंकि कॉनिक सेक्शन टाइम भी लेता है। और ये मतलब हाँ इसमें मतलब थ्योरी बेसिस तो है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला है कॉनिक सेक्शन आपके पास। ठीक है, और ये कॉनिक सेक्शन में जो हम लोग ये देखते हैं क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो और सभी चैप्टर में इंपॉर्टेंट भी आप देखने को मिलते हैं कि हाँ ये चैप्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, तो ठीक है, ये मैंने आपके पास बताया। अब यहाँ पर मैं आपके पास कह रहा हूँ ये जो 5 चैप्टर मैंने स्टार्टिंग से रखे, ठीक है। अब एक मिनट समझिए, आपने चलिए किया लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो सबसे चलिए ठीक है, आपने इतना जो किया उसके बाद आप आगे लिमिट कंटिन्यूटी, फिर आपके पास मन में है अब मैं कौन सा चैप्टर करूँ। क्यों? क्योंकि अगर जो आपने एलसीडी किया और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पर चले गए, तो यार ऐसा मत कीजिए ना कि लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करने के बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे चले गए ना। इसके बाद आप दूसरा चैप्टर कोई उठा लीजिए जो हल्का सा चैप्टर आपके पास हो, क्योंकि अगर जो आप एक टफ रख रहे हो ना तो उसके साथ एक इजी चैप्टर भी रखो। तो अगर जो आपने एलसीडी किया ना, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी किया, तो उसके बाद आप सीक्वेंस एंड सीरीज पर आइए, फिर आप जाइए डिफरेंशिएशन पर। ठीक है, मतलब एलसीडी किया, फिर सीक्वेंशियल सीरीज पर आइए, फिर डिफरेंशिएशन पर आपके पास चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास आएगा, उसको आपने कर लिया, फिर आप चाहिए बाइनोमियल थ्योरम पर, उसके बाद जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन पर। अब इससे क्या आपके पास होगा कि क्योंकि अगर जो आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाओगे तो यहाँ पर जो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, उसके लिए आपको वापस कहाँ जाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन पर जाना पड़ेगा। मतलब डिफरेंशिएशन के भी आपके पास सभी जितने भी फॉर्मूले आपके पास वो क्या होते रहेंगे, रिवाइज आपके पास होते रहेंगे। ठीक, तो ये डिफरेंशिएशन आपके पास हो। नाउ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी यार आप देख सकते हो मतलब मैथमेटिक्स में आप कुछ करो चाहे ना करो यार, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये हर साल भी हम चाहे मेंस में देखो चाहे एडवांस में देखो 2 से 3 क्वेश्चन इसके पक्के रहते हैं। ये कैसे एक अकेला चैप्टर, हाँ मैंने माना चलो यार इसमें 3 चैप्टर आपके पास है, बट 3 चैप्टर की वजह से आपको जो आपके 12 से कभी कभी 16 मार्क्स भी आपके पास आ जाते हैं, दे रहा है तो यार ये चैप्टर सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक, फिर स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, यार ये सब हलवा हलवा चैप्टर आपके पास, इनमें क्या करने को टाइम मिलता है। हाइड एंड डिस्टेंस आपके पास हो गया, फिर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, फंक्शन एंड हाँ ये बढ़िया चैप्टर आप देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर। दिखने में आसान लेकिन कभी किसी को जल्दी से समझ नहीं आता कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने देखा यार बच्चे हमेशा यार इससे दूर भागते हैं, सही भी है मतलब भागना भी चाहिए, क्योंकि मतलब एक ये हो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या फिर आपके पास इसी का बस सेकंड वाला जो चैप्टर है वो भी मतलब दोनों मतलब एक ही जैसे चैप्टर आपके पास है। ठीक है, लेकिन अगर जो आप इसको अभी अगर जो आप करना चाहो ना और इसको डेली रिवीजन करते जाओ, ये मतलब कम टाइम में करने वाला ज़्यादा चैप्टर है। मतलब आपके पास थोड़ा सा ही टाइम लेगा अगर जो आपके पास मतलब सारी इसकी थ्योरी आती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी अगर जो आप लोग देखोगे तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन अगर जो आप इसमें ऐसा करने की कोशिश करो ना, कैलकुलेशन बेसिक क्वेश्चन मत करो इसमें। मतलब जो आते हैं यार फिगर बेसिस और कैलकुलेशन बेसिस आपके पास दोनों मेथड आपके पास मतलब सॉल्व करने के लिए रहेगा। लेकिन आप ऐसा कीजिए ना कि आप जो फिगर पे मतलब जो कैलकुलेशन बेसिस जो क्वेश्चन आपके पास हो उसको भी आप क्या कीजिए फिगर बेसिस में करना शुरू कीजिए। मतलब जैसे मतलब ये आपके पास कुछ क्वेश्चन आपके पास आएगा जो आपके पास सर्कल के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व होगा और एक इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व होगा, तो यार उसको सर्कल के कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कीजिए। अब इसके लिए मैं अब आपको इम्पोर्टेंट आप सोच रहे हो कि भैया अब ये कैसे करूँगा यार, सर्कल के बेसिस पे कैसे करूँगा, तो चाहिए ना। तो इसके लिए मैं ये जो मैथ की ना इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़, आप टेस्ट सीरीज़ बोल रहे या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो मतलब कि मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन होने वाले हैं इस बार ये 2023 के लिए, कि हाँ ये इन क्वेश्चन के आने की मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मतलब है चांसेस कि हाँ ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे ही, और एक ना एक मतलब उसमें आपके पास आना ही आना है इन सभी क्वेश्चन को। तो मैं आपका कल से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपके पास मैथ का है। ठीक है, अभी यार ये वैसे वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर जो आपको चाहिए कि हाँ भैया आप ये बताइए कि कैसे इनको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में अब मैं चाहता हूँ कि आपके पास फिजिक्स भी बता दूँ, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूँ। ठीक है, लेकिन अगर जो आप कहेंगे भैया इनको कैसे पढ़ना है वो वाला वीडियो जो आप लेके आए तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ भैया आप बताइए कि इन सभी चैप्टर को मैं कैसे स्टडी करूँ, क्या क्या मेरे पास ऑर्डर होना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए बताइए, वो भी लेकर आऊँगा। ठीक है, अब चलिए फिजिक्स में देखिए आपके पास क्या है,
फिजिक्स में सबसे पहले आपके पास मॉडर्न फिजिक्स, जो बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार इसको छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ते हो यार, ये भी मतलब है। हाँ चलो मैंने बोला कि हाँ चैप्टर मतलब इसमें ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यार मार्क्स भी तो बहुत देता है। और इस बार फिजिक्स में 2020 उसमें देखा गया है ना फिजिक्स में कि सबसे ईजीएस्ट फिजिक्स ये है। ठीक है, तो ये मतलब फिजिक्स में आप इन सब में जो ले भी सकते हो चांसेस, लेकिन फिजिक्स में चांस मत लेना। जो आप चाहते हो हाँ मुझको अच्छा इसको करना है, तो फिजिक्स में चांस बिल्कुल मत लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है मॉडर्न फिजिक्स, फिर आप थर्मोडायनेमिक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखो मैंने क्या रखा है, कंप्लीट मैग्नेटिज्म। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसका भी मैं अभी बताता हूँ क्यों मैंने ऐसा किया है। लेकिन कंप्लीट मैग्नेटिज्म में ना जितने भी मैग्नेटिज्म है, मतलब जो भी पूरा मैग्नेटिक चैप्टर का है वो सब आ गया एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने यहाँ पर रखा है, इसके लिए इसको मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है ना कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए ना सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की जितनी भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास आ जाए। जब पूरी नॉलेज रख लो उसके बाद यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करो। और इन दोनों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ना एक दूसरे से क्या करो, कोरिलेट करो। देखना कितनी इजीली आपके पास क्वेश्चन मतलब सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, फिर हम लोग के पास एसएचएम वेव्स है, ऑप्टिक्स है, और फिर हमारे पास रोटेशनल एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो मतलब कि आपको डू और डाई चैप्टर आप कह सकते हो कि हाँ ये चैप्टर मेरे डन होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, फिर आपके पास अब आ जाइए किसका, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपके पास सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है। एक मिनट, तो क्या मैं कह रहा था केमिस्ट्री में, हाँ तो हमारे पास पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, हाइड्रोजन है, केमिकल बॉन्डिंग है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, हेलो एल्केन्स एलोवेरिन्स है, एमाइंस है, बायोमॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स आपके पास है, पॉलीमर्स आपके पास है। अब यार इसमें भी हम मैंने देखा ना कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो आपके पास क्या करते हैं, पढ़ते मतलब प्रैक्टिकल पढ़ लेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, ऑर्गेनिक छोड़ देंगे। और इस बार ये जे 2022 में बहुत बच्चों ने ही गलती की थी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री के पेपर में उनकी वाट लग गई, जो कि हाँ मतलब कि मॉडरेट शिफ्ट में मतलब मॉडरेट जो पेपर उनका होने वाला था, मतलब आप मान सकते हो कि दूसरों के लिए जो मॉडरेट था वो उनके लिए वाट लगा दिया। बट यार आप ऐसा कीजिए ना कि आप सब में मतलब वो रखा कीजिए ना आप, वो इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आपके पास आया हूँ कि यार अगर जब पढ़ रहे हो तो आप पूरा प्रैक्टिकल ही क्यों पढ़ रहे हो, पूरा इनऑर्गेनिक ही क्यों पढ़ रहे हो, पूरा ऑर्गेनिक ही क्यों पढ़ रहे हो, वो पढ़ो जो चाहिए के लिए इंपॉर्टेंट हो। इससे सोल्यूशन होगा। अब इसमें आप पूछोगे भैया आपने सॉलिड स्टेट क्यों नहीं रखा, अबे सॉलिड स्टेट में क्या रहता है ये आपके पास, सॉलिड स्टेट में अगर जो आपको पढ़ना ही है ना तो आप ये पढ़ो ना कि मतलब बॉइड्स के आगे मतलब जो भी मतलब टाइप्स ऑफ बॉइड पे जो क्वेश्चन आपके पास हैं, ठीक है वो पढ़ो आपके पास। फिर मैंने अब यहाँ पर सोल्यूशन, अब सोल्यूशन में भी मैं बताऊंगा कि कौन से क्या पढ़ना है, सोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, ये किस पर पूछता है। वैसे तो बुक में आपके पास बहुत दिया रहेगा। ठीक है, अगर आपको पास चाहिए कि हाँ भैया आप बताइए कि क्या पढ़ना है इन सभी चैप्टर में, कि यार ऐसे तो बहुत चैप्टर आपके पास होते हैं। अब इसका अब जे अगर जो आपको मतलब तैयारी करो तो आपको पहले ये नॉलेज होनी चाहिए कि जे किस पर क्वेश्चन पूछता है, इन सभी चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमको छोड़ना नहीं है, जिन पर जे हमसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो सभी चैप्टर आपके पास मालूम होने क्योंकि अगर जो आप जैसे आप चैप्टर स्टडी करते रहते हो तो वो सभी आप हमेशा आपके पास मन में होना चाहिए हाँ भैया कि ये यार ये टॉपिक मुझको नहीं छोड़ना है इस चैप्टर का, चाहे और मैं कुछ करूँ आगे दूसरे चैप्टर पर जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन इस चैप्टर का ये टॉपिक मुझको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अगर जो आपके पास चाहिए कि हाँ भैया मुझको भी वो जानना है तो यार बताओ, वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप लिखो। ठीक है, मैं उस पर भी आपके लिए मतलब वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, और ये कुछ चैप्टर मतलब इसके मतलब 14 चैप्टर केमिस्ट्री के लिए आपके पास है, तो ये चैप्टर आपके पास हाँ नवंबर तक आपके पास हो जानी चाहिए। ठीक है, ये कुछ चैप्टर हैं इसलिए मैंने इतना ही लिया है कि हाँ ये नवंबर तक कर लीजिए। उसके बाद जो आपके पास दिसंबर बचा, दिसंबर में आपको बढ़िया से रिवाइज कीजिए, जो भी करना हो रिवीजन कीजिए। और कुछ जो बचे कुछ आपके पास जो चैप्टर हैं वो आप मतलब ऐसे रिवीजन के साथ साथ आप उनको भी करते रहिए। उसके बाद आप आपके पास आता है कि हाँ भैया अब मैंने कर लिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। तो ये आप फिर आपके पास जो वो वाला जो डाउट रहेगा ना वो भी मुझको कमेंट कीजिए, फिर बताऊंगा कि आपके आगे आपको पास क्या करना है। ठीक है, और रह के पास इंपॉर्टेंट बात आपके पास एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है कि वो क्या है, वो आपके पास है कि यार चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास होने वाले हैं, जिनको मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ
इस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मेरे मुझ में मत पूछने वाले हैं, मतलब लोग हमसे पूछने वाले जो जेई एन टी जो आपके पास है, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछने वाला आपके पास है ना। तो वो मैं अब क्या करने वाला हूँ, शॉर्ट टाइम में वो क्वेश्चन लेके आऊँगा ना, मतलब कि शॉर्ट वीडियो में आपके पास, इस वीडियो में मतलब अपने चैनल पे मतलब उसको अपलोड करता रहूँगा हर एक चैप्टर का। ठीक है, अब आपके पास मतलब दिसंबर तक आपके पास, हाँ आप समझ सकते हो, ऑलमोस्ट 90% तो मैं डाल ही दूंगा वो सारे, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके पास है 90% तो डाल ही दूंगा। ठीक है, तो आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक कर लो, और नोटिफिकेशन को मतलब दबा लो। ठीक है, क्योंकि जब भी वीडियो आपके पास आएगा आपको पास मिलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो का जो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए। ओके।